बाबा महादेव के सभी भक्तों के लिए हर हर महादेव। शाम का वक्त था। मनोहर शिवजी के मंदिर में शिवजी की पूजा में व्यस्त था। गांव के बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। हे शिव शंभु, हम सब आपके भक्त हैं। हमारे गांव का भला करना प्रभु, गांव में शांति बनाए रखना। लेकिन दूसरी ओर गांव के सबसे अमीर आदमी प्रेमचंद जी के बंगले में कुछ और ही प्लान चल रहा था। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है गोवर्धन जी। हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, वो मंदिर वाली जगह मुझे बेच दीजिए। वहां मैं फैक्ट्री बनाऊंगा। इसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा। प्रेमचंद के घर में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी आया हुआ था। दोनों मिलकर बिजनेस की बातें कर रहे थे। इतने में गोवर्धन जी ने यह बात कह दी, जिसे सुनकर प्रेमचंद जी ने कहा, देखिए, मेरा कुछ खास ताल्लुक नहीं है उस मंदिर से। मैं तो अभी बेच दूं आपको, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे। वो लोग हर शाम को मंदिर में पूजा करते हैं वहां। अरे, पैसों के आगे कौन नहीं झुकता प्रेमचंद जी। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रेमचंद ने वो जमीन बेचने का वादा कर दिया। उधर मनोहर और उसकी बीवी सावित्री 1 महीने बाद आने वाली शिवरात्रि का प्लान बना रहे थे। सुनो सावित्री, इस बार की शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, पूरा गांव मिलकर शिवजी का भजन गाएंगे, उसी से शिवजी प्रसन्न होंगे। मनोहर खेती बाड़ी करता था। गांव के ज्यादातर आदमी मनोहर की तरह खेती करते थे, लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं उगी थी, इसीलिए सभी परेशान थे। सभी मनोहर से कहते हैं, अरे मनोहर भाई, क्या होगा हमारा? फसल ही नहीं उगेगी तो हम खाएंगे क्या? अब चिंता मत करो भाई, ऊपर से महादेव सब कुछ देख रहे हैं। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इस साल की शिवरात्रि हम धूमधाम से मनाएंगे। शिवजी के मंदिर को हम अच्छी तरह सजाएंगे। शिवजी हमसे जरूर प्रसन्न होंगे। लेकिन गरीब गांव वालों के दुख दर्द को प्रेमचंद और गोवर्धन जैसे लोग कहां समझ पाते हैं। अगले दिन सोमवार था। हर सोमवार गांव की औरतें शिवजी के लिए व्रत रखती थी और शाम को मंदिर में पूजा करने के बाद ही कुछ खाते थे। अगले दिन शाम को गांव की औरतें मंदिर की ओर जाने लगी। सावित्री भी सभी के साथ ही जाने लगी, लेकिन मंदिर के सामने आते ही वो लोग चौंक गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन लोगों ने देखा कि मंदिर को चारों ओर से कांटे वाली तार से घेरा जा रहा है और पास ही में प्रेमचंद जी और गोवर्धन जी खड़े हैं। सावित्री ने प्रेमचंद जी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है प्रेमचंद जी? क्या हो रहा है? तुझे दिख नहीं रहा है? मैंने ये जमीन बेच दी है। अब गोवर्धन जी ये मंदिर तोड़ के यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। तभी वहां मनोहर चला आया और उसने कहा, लेकिन इस मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन ये जमीन मेरी है, ये मत भूलो। मैंने ही तुम लोगों के कहने पर यह मंदिर बनाया था। लेकिन अब ये मंदिर शिवजी का है, हम इसे नहीं तोड़ने देंगे। क्यों भाइयों? सभी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, नहीं तोड़ने देंगे। हाँ हाँ, नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। चिल्लाते हुए सब लोग मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। गोवर्धन जी ने प्रेमचंद जी से कहा, ऐसे तो तमाशे के अलावा कुछ नहीं होगा प्रेमचंद जी। अभी चलिए यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो दोनों चले गए। गांव की औरतें मंदिर में गईं और शिव जी की पूजा करने के बाद फल खाकर व्रत तोड़ा। लेकिन मनोहर का मन अशांत हो गया। वो अपने ही मन में कहने लगा, ये लोग फिर से आएंगे, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। उस रात मनोहर ने एक सपना देखा। उसके सपने में शिवजी आए हुए थे। शिवजी ने मनोहर से कहा, मनोहर, मैं तुमसे और गांव वालों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम लोगों को बस एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। उस मंदिर में धूमधाम से शिवरात्रि मनानी होगी और उसके बाद ही तुम लोगों को मेरी कृपा मिलेगी। मनोहर की नींद टूट गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़ लिया, शिवजी, आपने खुद मेरे सपनों में आकर मुझे आदेश दिया। भला मैं उसे कैसे टाल सकता हूं? अब तो चाहे जान देनी पड़े, लेकिन उस मंदिर को मैं बचाकर ही रहूंगा। मनोहर के मन में अचानक से एक शक्ति आ गई। सुबह उसने सभी गांव वालों से उसके सपने के बारे में कहा। तभी एक आदमी ने कहा, अगर ये सच में हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी। घर पे खाना खत्म होने को है। हाँ, मेरे घर में भी और 2 हफ्ते का खाना बचा है। उसके बाद शायद हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो बारिश हो जाए,
फसल उगेगी तो ही हम जिंदा रह पाएंगे भैया। गांव वालों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही थी। तभी वहां गोवर्धन जी आए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे रुक जाओ हैं? मैं तो यहाँ तुम लोगों की भलाई के लिए ही आया हूँ। देखो तुम लोगों के पास खाना नहीं है, सही कहा ना मैंने? जेब में पैसे नहीं है, कैसे जिंदा रह पाओगे तुम लोग बताओ? ये सुनकर सभी चुप हो गए। गोवर्धन जी ने कहा, मेरे पास इसका हल है। मैं तुम लोगों को पैसे देना चाहता हूँ। हर एक को मैं 20,000 रुपए दे दूंगा। बस तुम लोगों को ये मंदिर छोड़ देना होगा। ये सुनकर मनोहर ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन मंदिर कभी नहीं देंगे। अब तुम लोगों की मर्जी, मैं तो बस तुम्हारे भले के बारे में बात कर रहा था। ये बोलकर गोवर्धन जी चले गए। मनोहर और सावित्री ने सबको बहुत समझाया कि एक जाल है, लेकिन पैसों के बारे में सुनकर आधे गांव वालों की नीयत खराब हो गई। वो लोग रात को चुपके चुपके प्रेमचंद जी के घर गए। उनमें से एक का नाम था लक्ष्मण। उसने कहा, प्रेमचंद जी, हम सभी आपके साथ हैं, हमें बस पैसों से मतलब है। पास में ही गोवर्धन जी बैठे हुए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा प्रेमचंद, कैसे एक खेल से आधे गांव वाले हमारी साइड आ गए। लेकिन वो मनोहर बड़ा सयाना है, वो आधे लोगों को लेकर भी बवाल खड़ा कर सकता है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बड़ा लीडर बनता है ना, उसके बारे में मैंने सोच के रखा है। शिवरात्रि के दिन ही उसे सबक मिल जाएगा और उसी दिन मैं मंदिर तोड़ के फैक्ट्री का काम शुरू करूंगा। उधर मनोहर और सावित्री को रात को खाली पेट सोना पड़ा और इसी तरह दिन बीतते गए। खेती करने की जमीन सूखी पड़ने लगी। सावित्री ने मनोहर से कहा, घर में कुछ पैसे तो पड़े हैं, उससे हम खाना नहीं खरीद सकते क्या? नहीं सावित्री, वो शिवरात्रि के लिए है। उस दिन फूल खरीदना है, फल और दूध भी तो खरीदना है। कुछ दिन खाली पेट रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भूख के कारण एक एक करके सभी गांव वालों ने गोवर्धन और प्रेमचंद का साइड ले लिया। बस मनोहर और सावित्री अकेले शिवरात्रि का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो दिन आ गया। सुबह सुबह मनोहर गांव वालों को बुलाने के लिए लोगों के घर घर गया, लेकिन सभी ने उसे मना कर दिया। नहीं मनोहर भाई, सबसे आगे जो है पेट है, खाली पेट जो है हम पूजा नहीं कर सकते भैया, माफ करो। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। लेकिन धूमधाम से शिवरात्रि मनाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मनोहर के पास नहीं थे। सावित्री के पास एक आखिरी सोने का हार था, उन दोनों ने वो हार बेच दिया। मनोहर ने सावित्री से कहा, पैसों से फूल खरीद के तुम मंदिर जाओ, मैं बाकी चीजें खरीद कर थोड़ी देर में आता हूँ। सावित्री फूल लेकर मंदिर की ओर जा ही रही थी। इतने में कुछ लोग एक गाड़ी में आए और सावित्री को उठाकर ले गए। सावित्री बहुत चिल्लाई, मगर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उधर बाजार से सब कुछ खरीदने के बाद मनोहर मंदिर पहुंचा, लेकिन वो सावित्री को ढूंढ नहीं पाया। सावित्री कहाँ है? उसे तो यहीं पर आने के लिए कहा था। तभी गोवर्धन जी और प्रेमचंद जी वहां पर आए और गोवर्धन जी ने कहा, देखो भाई, सावित्री तुमको नहीं मिलेगी जब तक तुम इस कागज में दस्तखत नहीं कर देते, समझे? सावित्री को मेरे आदमियों ने अगवा कर लिया है। अगर तुम इस कागज में दस्तखत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी कैदी बना लूंगा। मैं ये कभी नहीं करूंगा। ये शिव मंदिर हमारी आस्था है। मेरे जिंदा रहते हुए इस मंदिर में एक भी आंच नहीं आने दूंगा। मैं आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाऊंगा, देखता हूं कौन मुझे रोकता है। मनोहर के हाथ में दूध का पतीला था। वो शिवलिंग पर दूध डालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी गोवर्धन जी के पालतू गुंडे वहां आए और मनोहर को पकड़ लिया। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए वहां आ गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं शिवजी का भक्त हूँ, तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो मुझे। गुंडे मनोहर से दूध का पतीला छीनने लगे और तभी पतीले से दूध शिवलिंग पर गिर गया। मनोहर की मनोकामना पूरी हुई और तभी वहां एक चमत्कार हो गया और शिवलिंग से स्वयं शिवजी बाहर आ गए। पापियों, तुम लोग मेरे भक्त के पीछे क्यों पड़े हो?
शिवजी को देखकर सभी चौंक गए। सभी ने अपना हाथ जोड़ लिया। गांव के लोगों, तुम लोग एक पापी का साथ दे रहे हो। वो मेरा मंदिर तोड़ना चाहता है। क्षमा कीजिए महादेव, गलती हो गई। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। प्रेमचंद और गोवर्धन, तुम दोनों को पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तुम दोनों पापी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। ये बोलकर शिवजी ने दोनों को भस्म कर दिया। उसके बाद शिवजी ने मनोहर को वरदान देना चाहा, लेकिन मनोहर ने कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारिश ना होने की वजह से गांव वाले परेशान हैं। आप बस बारिश करवा दीजिए। वाह वत्स, तुम जैसा निस्वार्थ भक्त पाकर मैं प्रसन्न हूँ। शिवजी ने बारिश करवा दी। सावित्री मनोहर के पास वापस आ गई। गांव के लोगों ने मनोहर से माफी मांग ली। मंदिर नहीं टूटा। उसके बाद से दूर दूर से लोग उसी मंदिर में शिवजी की पूजा करने के लिए आने लगे और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जय शिव शंकर चाचा जी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया। जय शिव शंकर मौसी। जय शिव शंकर कुमकुम बिटिया, अपनी साइकिल दौड़ाती हुई कहाँ जा रही है? मौसी, शिव मंदिर जा रही हूँ। आज सोमवार है ना, तो भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी बनवाना है। मंदिर में दूध और चावल दे आई थी। पंडित जी राह देख रहे होंगे, खीर बनाने में उनकी मदद करूंगी। जीती रह बेटी, सचमुच कितनी प्यारी बच्ची है। भगवान शिव की कितनी पूजा करती है। इसके लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए और इसकी शादी हो जाए तो इसके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वो बचपन से ही भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी। कुमकुम को ये संस्कार अपने माता पिता से ही मिले थे। ये लो माँ, ये लो बापू, खीर का प्रसाद। अच्छा, मैं राधा के घर जा रही हूँ। सुबह से उसने कितनी बार बुलावा भेज दिया। सुनो जी, कल कुमकुम की सहेली राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी सहेली के घर चली जाती है, पर उसके पिता का चेहरा उदास हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनो जी, अगर आप ऐसे रो दोगे तो मुझे भी रोना आएगा। क्या आपको भगवान शिव पर भरोसा नहीं है? वो हमारी कुमकुम को कुछ नहीं होने देंगे। उन पर भरोसा रखो। कुमकुम का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था। फिर भला वो उसे कुछ कैसे होने देंगे? हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वो उनकी इतनी पूजा पाठ करती है तो वो उसे उसका फल अवश्य देंगे। हमने बचपन से ही भगवान शिव के प्रति कुमकुम की आस्था को जगाए रखा है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं, दीर्घायु है। पर सोमलता, पंडित जी के कहे अनुसार हमारी पुत्री की कुंडली में भारी संकट है, जिससे उसकी... बस और कुछ मत बोलो। मुझे भगवान शिव पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी कुमकुम को प्रत्येक संकट से बचाएंगे। 20 वर्ष की आयु में कुमकुम के जीवन पर एक भारी संकट की आशंका थी। कुमकुम की कुंडली में भी कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण उसके माता पिता सदैव चिंता में रहते थे। सब लोग राधा की शादी में पहुंचते हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसे ब्याह दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियां तो पराई होती हैं कुमकुम। उन्हें अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा तो मैं चली जाऊंगी। ठीक? इस बात पर वहाँ खड़े सब लोग हंस देते हैं और कुमकुम भी खूब हंसती है। कुमकुम की माँ अपनी बेटी के चेहरे पर शादी के लिए खुशी देख रही थी, पर कहीं न कहीं वही डर फिर से था। राधा की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद गांव की एक बस अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी। कुमकुम के माता पिता ने उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने की आज्ञा दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था। इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। उधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा के लिए चढ़ाई आरंभ करती है। कुमकुम, थोड़ा पहाड़ से किनारे से हटकर चलो। ठीक है चाचा। चाची जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही? मेरे पास एक गर्म स्वेटर और है, दूं? हाँ, दे ही दे। और कहीं चाय मिल जाए तो थोड़ी देर बैठकर चाय पी लेते हैं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं सामने कैंप से चाय लाता हूँ।
कुमकुम के चाचा चाय लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो आगे की यात्रा तय करते हैं। रात हो रही थी। कुमकुम के चाचा चाची और कुमकुम एक कैंप में रात गुजारने के लिए रुक गए। कुमकुम, जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम पूरे 20 बरस की हो गई हो। जीती रहो बेटी, भगवान शिव तुम्हें लंबी आयु प्रदान करें। शुक्रिया चाचा जी, शुक्रिया चाची जी। चाचा जी, मैं थोड़ी देर आसपास घूम लूं? ठीक है बेटी, पर ज्यादा पहाड़ के किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास का वातावरण देखने लगती है। अमरनाथ पर बसे पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे। बर्फानी गुफा बस कुछ ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिव शंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं आपके परम धाम अमरनाथ की यात्रा कर रही हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दो भगवान। अगली सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची आगे का रास्ता तय करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां देखकर कुमकुम का मन बहुत खुश हो रहा था। तभी कुमकुम का पैर पहाड़ के किनारे से फिसल जाता है और वो चिल्लाती हुई नीचे खाई में गिर जाती है। उसके चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। अरे, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। हे भोलेनाथ, मैं अब भैया भाभी को क्या जवाब दूंगा। हे शिव शंभू, आज कुमकुम बिटिया का जन्मदिन है। भैया भाभी को जिस बात का डर था, अगर वो बात सत्य हो गई तो आप पर कौन विश्वास करेगा भगवान। कुमकुम तो आपकी बहुत पूजा करती है, आप पर बहुत विश्वास करती है। उसने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। भगवान उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भैया, इतनी खाई में गिरकर बचना मुश्किल है। अब तो भोलेनाथ ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की टीम ढूंढ रही है, पर अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं है। पुलिस भी आ गई है, लड़की को तलाश कर रही है। सब लोग कुमकुम को तलाश रहे थे, पर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु, कुमकुम आपकी बहुत भक्ति करती है, उसे जीवन दान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी समाधि से उठिए, अपने नेत्र खोलिए प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय विपदा में है। वो आपके दर्शनों के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए उसके विश्वास को टूटने मत दीजिए। उठिए प्रभु, उठिए। देवी पार्वती के पुकारने पर भगवान शिव अपने नेत्र खोलते हैं। देवी पार्वती, आप तो जानती हैं, जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और भक्ति करते हैं, मैं उनके जीवन के सारे संकट दूर कर देता हूँ। जो भी भक्त मेरी शरण में आता है, उसे मैं कोई कष्ट नहीं होने देता। कुमकुम ने सदैव मेरी पूजा और भक्ति की है। मैं उसके जीवन पर आया संकट दूर करके आज उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। कुछ देर बाद कुमकुम झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद कुमकुम को होश आता है। सब लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं और ओम नमः शिवाय का गुणगान करते हैं। कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके खुशी खुशी घर लौटती है। कुमकुम के माता पिता को भी सारी बात पता चलती है। वे भी भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव की उपासना और पूजा से आज कुमकुम को नया जीवन दान मिला था। सब लोग भगवान शिव को धन्यवाद कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक बहुत ही संपन्न परिवार में कुमकुम का विवाह हो जाता है। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत खुश थी। भीखू नाम का एक गरीब भिखारी था। भीखू भीख मांगते समय भगवान शिव का नाम जपता रहता था। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास भीख मांग रहा था, उसने तीर्थयात्रियों के एक समूह को देखा जो शिव जी की पूजा करने आए थे। वे फूल, फल, दूध और अन्य प्रसाद ले जा रहे थे। भिखारी उन्हें देखकर खुद से ही बातें करने लगा। ये लोग कितने भाग्यशाली हैं, जो इस तरह के उपहारों से शिवजी को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे पास अपनी प्रार्थनाओं के अलावा उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? भीखू के मन में चल रही बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती सुन रहे थे। स्वामी, भीखू आपका बहुत नाम जपता है। इस क्षण भी वो यही सोच रहा है कि वो आपको भेंट में कुछ भी नहीं दे सकता, तो आप उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे?
पर ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने भक्त की प्रार्थना सुननी चाहिए। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूं कि मेरे भक्त हमेशा खुश रहें, सुख समृद्ध रहें, पर ये उनके हाथ में है कि वो मेरी पूजा का फल ग्रहण करने के योग्य हैं भी या नहीं। स्वामी, ये तो आपको भीखू की परीक्षा लेकर ही देखना होगा। ठीक है देवी, मैं भीखू की परीक्षा अवश्य लूंगा। अगर वो उसमें उत्तीर्ण हो गया तो उसे सांसारिक जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव भीखू की परीक्षा लेने के लिए भीखू के सामने प्रकट हुए। अपने सामने भगवान शिव को देखकर भीखू हैरान रह गया। भीखू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और तुम्हें वरदान देने आया हूं। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। अब कुछ भी भोलेनाथ? हाँ, कुछ भी। धन, वैभव, सुख समृद्धि, जो भी चाहिए। प्रभु, आप बहुत दयालु हो, उदार हो। मैं इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ गया हूं। मेरे घर परिवार में पत्नी और बच्चे दिन रात भूखे रहते हैं। कभी कभी तो वो पानी पीकर ही सो जाते हैं। मैं भीख मांग मांग कर तंग आ गया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन आ जाए ताकि मैं आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा भीखू, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। अपनी झोपड़ी में जाओ और तुम्हें वहां जमीन के नीचे दबा एक खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस खजाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ये मेरे वरदान की शर्त है। ठीक है प्रभु, मैं याद रखूंगा। भीखू ने खजाने की बात सुनकर जल्दी जल्दी भगवान को प्रणाम किया और वहां से झोपड़ी की ओर तेजी से भाग गया। भगवान शिव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। भीखू घर पहुंचा और जल्दी जल्दी जमीन को खोदने लगा। अरे क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? एक तो पहले ही टूटी फूटी झोपड़ी है, ऊपर से खोद कर तुम ये जमीन और भी खराब कर रहे हो। आज भीख नहीं मिली तो लगता है पागल हो गए हो। जमीन को तो ऐसे खोद रहे हो जैसे जमीन के नीचे कोई खजाना छिपा है। तूने ये बात तो 16 आने सच कही। जमीन के नीचे खजाना ही है। मुझे भगवान शिव ने दर्शन देकर खुद बताया। ये देखो, कितना बड़ा संदूक। चलो, इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। अरे, हमारी तो फूटी किस्मत चमक गई। अब ये सारा धन हमारा है। भाग्यवान, ये सारा खजाना हमारा नहीं है। हमारा नहीं तो फिर किसका है? भगवान शिव ने वरदान देते हुए मुझे ये शर्त कही थी कि जो भी खजाना निकलेगा उसमें से आधा भाग मुझे उन्हें देना होगा। अब इस शर्त के अनुसार इसमें से आधा खजाना भगवान शिव का है। अरे क्या जरूरी है आधा हिस्सा देना? वो तो भोलेनाथ हैं। थोड़े से सिक्के दे देना मंदिर में। उन्हें क्या पता चलने वाला है कि हमने कितना खजाना निकाला था? तुम भी बड़े सीधे हो। अब जाओ जल्दी से बाजार से बढ़िया बढ़िया सामान ले आओ ताकि हम अच्छे अच्छे पकवान खा सके, बढ़िया कपड़े पहन सके। और मुझे तो ये घर भी बदलना है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए मैं तो ऊब गई हूँ। अब मैं सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ। हाँ, कहे तो तुम ठीक रही हो। ठीक है। भीखू के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने मंदिर जाकर शिवजी की मूर्ति पर कुछ सिक्के चढ़ाने का फैसला किया। वो मंदिर पहुंचा और शिवजी के चरणों में कुछ सिक्के रख दिए। भीखू महादेव के चरणों में सिक्के चढ़ाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी सिर पर हाथ धरे बैठी थी। क्या हुआ भाग्यवान? तुम सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है ना अंदर संदूक रखा है। कोई उसमें से धन चुरा कर ले गया तो? कोई क्या ही धन चुराएगा। मैंने जैसे ही संदूक को खोला तो उसमें से सारा खजाना कंकड़ पत्थर बन गया। क्या? खजाना कंकड़ पत्थर बन गया? हटो तो देखो जरा। भीखू देखता है संदूक में सचमुच खजाने की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। हे महादेव, पहले इतना सारा खजाना देकर मुझे क्या क्या सपने दिखा दिए, इतनी खुशी दे दी और अब फिर से वो खुशी वापस ले ली। मुझसे क्या भूल हुई प्रभु जो आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा किया। तभी भगवान शिव भीखू के सामने प्रकट होते हैं। भीखू, तुमने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया। तुम्हें जो धन प्राप्त हुआ तुमने उसका आधा भी मुझे नहीं दिया। तुमने मुझे इसका केवल एक अंश ही दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है और अपना वादा तोड़ दिया। तुमने जितना दिया था उससे अधिक अपने पास रखा। तुमने सबसे अच्छे
और सबसे मूल्यवान सिक्के अपने लिए रख लिए और मुझे सबसे कम और सबसे कम मूल्यवान सिक्के दिए। तुम धन के लालच में आकर अपने वचन से हट गए और तुम्हारे मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई, इसीलिए मैंने तुमसे सारा धन वापस ले लिया। हे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा कर, मेरे मन में लालच आ गया था प्रभु। प्रभु, मैंने ही इन्हें ऐसा करने के लिए कहा। सच तो ये है कि असली गुनहगार मैं हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे लगा कि आप तो भगवान हैं, आप हमें दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए हम आपको थोड़ा ही जो चढ़ा दे तो आप हमें कुछ नहीं कहोगे। नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कब क्या करते हो, क्या नहीं करते, इस बात का मुझे सदैव ज्ञान रहता है। भीखू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अपने खजाने में से आधा भाग तुम्हें मुझे देना होगा। हाँ हाँ प्रभु, मैं आपको अवश्य दूंगा। आप वो आधा भाग ले लीजिए। भीखू, मेरे रूप में वो खजाना तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दो। वो खजाना मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं, वही मेरे असली रूप हैं। वो देखो, संदूक में खजाना फिर से भर गया है। अब इसमें से अपने हिस्से का रखकर बाकी गरीबों में बांट दो। जो आज्ञा प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। भीखू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी जिंदगी से गरीबी के दिन दूर हो गए और वो अपने परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। ये कहानी है गिरधर नाम के एक सुनार की। गिरधर की आदत थी रोजाना सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करके गल्ले पर बैठना। वो भगवान शिव की पूजा तो करता था, पर कभी भी कोई जरूरतमंद गरीब या फिर कोई मांगने वाला भिक्षुक उसकी दुकान पर आए तो वो उसे भगा देता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा पैसे दे दो, कुछ खा लूंगा। चल चल हट जाए यहाँ से। तो जाना सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। बस दुकान खोलने की देर है, इन भिखमंगों की लाइन लग जाती है। चल। वो भिखारी वहाँ से खाली हाथ लौट गया। तभी गिरधर का दोस्त आ गया। क्या बात है गिरधर, तू इतना गुस्से में क्यों है? अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि ये भिखारी मांगने आ जाते हैं। ये बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं। बहुत परेशान किया हुआ यार इन्होंने। चल छोड़ गुस्सा, कोई बात नहीं, एक कप चाय पिला यार। हाँ हाँ, अभी मंगवाता हूँ। गिरधर अपने दोस्त के लिए चाय मंगवा लेता है। अब भगवान शिव तो भले ही भोले भाले हैं, पर अपने किसी भक्त को गलत राह पर वो नहीं जाने देते। कैलाश पर बैठे वो सारा नजारा देख रहे थे। क्या हुआ भोलेनाथ, आप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वो देखो मेरा भक्त गिरधर, वो मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वो ये नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने से है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। प्रभु, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं गिरधर के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वो मुझे पहचान पाता है या फिर नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का भेष बना लेते हैं और गिरधर के पास पहुंचते हैं। गिरधर उस समय दुकान पर भगवान शिव की पूजा ही कर रहा था। हे महादेव, मैं आपकी रोजाना सच्चे मन से पूजा करता हूँ, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो प्रभु। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मदद कर दो तो मैं कुछ खा लूंगा। लो, फिर आ गया एक और मांगने के लिए। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ, ठीक से थोड़ी देर पूजा और मंत्र जप भी नहीं कर सकता। ये दुकान खुली नहीं कि मांगने के लिए दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे चलो 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 चलो, जाओ यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार आ गए तो तुम उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे? अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते हैं। वो जब आएंगे ना तो मेरी दुकान उनके रूप और तेज से चमकने लगेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल है वो, महाकाल। हाँ, तुझमें और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तू ठहरा एक भिखारी,
और वो है पूरी सृष्टि को चलाने वाले। भगवान शिव है वो। अगर उनके मुझे दर्शन हो गए तो उनकी मैं खूब सेवा करूंगा। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि मुझ में भी उनका ही वास है बेटा, और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे पागल हो गया है क्या है? भगवान शिव तुझ जैसे तुच्छ भिखारी के अंदर वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भगवान शिव ऐसे दर्शन नहीं देते। वो क्या भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि गिरधर की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। हे महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। गिरधर, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था। पर याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसीलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। मैं आपको वचन देता हूँ प्रभु। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे शिव शंकर, आपकी सदा ही जय हो। जय भोलेनाथ। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद गिरधर के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धन और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली कहानी आपको प्राप्त हो सके।